जैसा कि देखा जाए यूनिट नंबर 2 के 2 पार्ट हो चुके हैं। तीसरा पार्ट है यूनिट नंबर 2 का। ठीक है। IAAF ट्रैक एंड फील्ड के वर्ल्ड रिकॉर्ड को प्रत्येक वर्ष कब संपादित करता है? संपादित करता है। कब करता है? 1 जनवरी को। कब से करता है? 1 जनवरी को। चलते हैं। IAAF का द्वारा रिकॉर्ड के लिए एकल स्पर्धा में कम से कम कितने खिलाड़ी होते हैं? 3 खिलाड़ी होते हैं। IAAF रिकॉर्ड के लिए टीम स्पर्धा में कम से कम कितने टीमें होनी चाहिए? 2 टीमें होनी चाहिए। यदि किसी खिलाड़ी को प्रोटेस्ट करना है तो परिणाम की घोषणा कितने समय के पश्चात प्रोटेस्ट किया जा सकता है? कितने? 30 मिनट बाद। 100 मीटर तथा वह 200 मीटर की पहली हिट होने के बाद राउंड में दूसरी हिट एंड फाउल कितने समय पश्चात होगी? 45 मिनट बाद में। 400 और 800 मीटर दौड़ पहली हिट होने के बाद राउंड में दूसरी हिट या फाउल कितने समय पश्चात होता है? 90 मिनट बाद में। ऊंची कूद, लंबी कूद, तीरे कूद, शॉट पुट, डिस्कस, हैमर थ्रो, जेवलिन के लिए खिलाड़ियों नापों की घोषणा के पश्चात कितने समय उन्हें संबंधित क्षेत्र अटेम्प्ट लेना पड़ता है? 1 मिनट के अंदर अटेम्प्ट लेना पड़ता है। पोल वोल्ट की स्पर्धा में खिलाड़ियों के नामों घोषणा के पश्चात कितने समय में संबंधित क्षेत्र को अटेम्प्ट लेना पड़ता है? 1.30 मिनट पश्चात। अगर ऊंची कूद पोल वोल्ट के अंतिम पड़ाव पर 2 या 3 खिलाड़ी रह जाएं तो उनके नाम की घोषणा कितने समय के अंतराल के पश्चात उन्हें संबंधित क्षेत्र पर अटेम्प्ट लेना पड़ता है? कितने समय पश्चात? भी। ऊंची कूद 2 मिनट, पोल वोल्ट 3 मिनट के लिए। ऊंची कूद व बांस कूद के लिए सिर्फ 1 खिलाड़ी रह जाए तो उसके पश्चात नाम की घोषणा कितने समय के अंतराल के पश्चात उसे संबंधित क्षेत्र पर अटेम्प्ट लेना पड़ता है? कितने? ऊंची कूद 5 मिनट, बांस कूद 6 मिनट। ट्रैक एंड फील्ड के खिलाड़ी के जूते में ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्पाइक्स कील होते हैं? कितने स्पाइक्स कील होती हैं? 11। सिंथेटिक ट्रैक पर ऊंची कूद तथा जेवलिन को छोड़कर अन्य स्पर्धाओं के लिए जूतों में स्पाइक्स कील ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबी हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 9 mm लंबी हो सकती है। कितने? 9 mm लंबी हो सकती है। सिंथेटिक ट्रैक की ऊंची कूद तथा जेवलिन दोनों के लिए जूतों में स्पाइकल कील ज़्यादा से ज़्यादा कितने लंबे होते हैं? 12 mm। ठीक है। नॉन सिंथेटिक ट्रैक पर सभी स्पर्धाओं के लिए जूतों के स्पाइक्स कील कितने लंबे हो सकते हैं? 25 mm। शरीर के किस अंग के फिनिशिंग लाइन को पार करने पर ही दौड़ खत्म मानी जाती है? कब मानी जाती है? टोर्सो के। अगर टाइम कीपर की मुख्य 3 घड़ियों में से 2 घड़ियों का समय तीसरी घड़ी से मेल न खाता हो तो कौन सा समय लिया जाएगा? जो 2 घड़ियों का समय वो लिया जाएगा। अगर 3 मुख्य टाइम कीपर घड़ियों अलग अलग समय बता रही हैं तो कौन सा समय लिया जाएगा? बीच वाली घड़ी का समय लिया जाएगा। 3 मुख्य घड़ियों में से एक घड़ी बंद हो जाए और अन्य 2 घड़ियों समय के अंतराल में कौन सा समय लिया जाएगा? जिनका समय ज़्यादा हो। पुरुषों के लिए कौन सी बाधा दौड़ होती है? 110 मीटर और 400 मीटर। पुरुषों की 110 मीटर तथा 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? 10। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? 1.067 होती है। 110 मीटर बाधा दौड़ को अगर किस नाम से जाना जाता है? हाई हर्डल के नाम से जाता है। 110 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा
स्टाइल लाइन की कितनी दूरी पर होती है? कितनी दूरी पर होती है? 13.72 मीटर दूरी पर। 110 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम या 10वीं बाधा फिनिशिंग लाइन से कितनी दूरी पर रखी जाती है? कितनी दूरी पर रखी जाती है? 14.02 मीटर पर। 110 बाधा दौड़ में बाधाओं को आपस में कितनी दूरी होती है? कितनी दूरी होती है? 9.14 मीटर होती है। 9.14 मीटर होती है। मैराथन दौड़ में मैराथन से क्या तात्पर्य है? यूनान में एक जगह का नाम है। मैराथन दौड़ किसकी याद में आयोजित की जाती है? फिडिपिड्स के नाम पे। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? 42.195 किलोमीटर, यानी कि 26.385 मील होती है। इस ओलंपिक में प्रथम बार मैराथन दौड़ 42.195 किलोमीटर की आयोजित की जाती है। कितने? 1908 में। 1908 लंदन ओलंपिक में मैराथन दूरी 42.195 किलोमीटर की मानकीकृत किस ओलंपिक में किया जाता है? किस ओलंपिक किया जाता है? 1920 का एंटवर्प में। मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर की किसकी याद निर्धारित की गई है? किसकी याद निर्धारित की गई है? डॉरेंडो पैट्रिक। ऊंची कूद व बांस कूद में टाई पड़ जाए तो टाई के पहले दो नियम के पश्चात टाई बनी रहे तो निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा? किस आधार पर लिया जाएगा? क्रॉस बार को 2 सेमी ऊंची कूद के लिए तथा 5 सेमी बांस कूद के लिए ऊपर ट्रायल दिया जाएगा। 400 मीटर पुरुष बाधा। 400 मीटर पुरुष बाधा के लिए 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ के लिए बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? कितनी होती है? 0.914 मीटर होती है। 400 मीटर हर्डल दौड़ में पहली बाधा स्टार्ट लाइन से कितनी दूरी पर लगेगी? कितने? 45 मीटर पर। 400 मीटर बाधा दौड़ में सभी बाधाओं को आपस में कितनी दूरी पर होती है? कितनी दूरी पर होती है? 35 मीटर पर। 400 मीटर बाधा दौड़ में पुरुष बाधा दौड़ में अंतिम व 10वीं बाधा अंतिम रेखा कितने पहले लगी होती है? कितने पहले लगी होती है? 40 मीटर। 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? कितनी होती है? 0.840 मीटर होती है। 100 मीटर की महिला बाधा में पहली बार बाधा स्टाइल लाइन कितनी आगे रखी जाती है? कितनी आगे रखी जाती है? 13 मीटर। 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में सभी बाधाएं आपस में बराबर कितनी दूरी पर रहती है? कितनी दूरी पे? 8.5 मीटर होती है। 100 मीटर महिला बाधा दौड़ अंतिम 10वीं अंतिम रेखा कितनी दूरी पर पहले लगी होती है? कितनी दूरी पर लगी होती है? पहले लगी होती है 10.5 मीटर पहले लगी होती है। 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? कितनी होती है? 0.762 मीटर होती है। 100 मीटर 110 तथा 400 मीटर बाधाओं के भार कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 10 kg। भार कितना होना चाहिए? 10 kg होना चाहिए। कितना? 10 kg। हर्डल की चौड़ाई कितनी होती है? हर्डल की चौड़ाई कितनी होती है? 1.18 से 1.20 मीटर होती है। स्टेपल चेज दौड़ कितनी दूरी की होती है? स्टेपल चेज दौड़ कितनी दूरी होती है? 3000 मीटर की। पानी बाधा को किस नाम से जाना जाता है? पानी बाधा को किस नाम से जाना जाता है? स्टेपल चेज के नाम से जाना जाता है। स्टेपल चेज रेस में स्टेपल नामक शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? उपयुक्त सभी पानी में भिगोना, सीधा खड़ा होना और ढाल करना। ठीक है। स्टेपल चेज रेस में कुल कितनी पानी की बाधाओं को पार करना पड़ता है? कितनी बाधाओं को? 7 को। स्टेपल चेज रेस में कुल कितनी बाधाओं को पानी बाधाओं में छोड़कर पार करना पड़ता है? कितने को? 28 को। स्टेपल चेज रेस में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? कितनी होती है? 0.94 मीटर होती है। स्टीपल चेज रेस में बाधाओं की चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है? 3.96 मीटर। स्टीपल चेज बाधाओं की ऊपरी हिस्से की माप क्या होती है? ऊपरी हिस्से की माप की क्या होती है? 12.7 × 12.7 सेमी। स्टीपल चेज दौड़ में बाधाओं से लेकर पानी के अंतिम क्षेत्र की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है?
3.66 मीटर होती है। 3.66 मीटर होती है। 3.66 मीटर होती है। स्टीपल चेज दौड़ में पानी की बाधाओं के अंतर्गत बाधाओं के पास पानी की गहराई कितनी होती है? कितनी होती है? 70 सेमी होती है। कितनी? 70 सेमी होती है। स्टीपल चेज दौड़ में पानी बाधाओं के अंतर्गत पानी के बॉक्स की चौड़ाई कितनी होती है? पानी के बॉक्स की चौड़ाई कितनी होती है? 3.66 मीटर होती है। खेल वैज्ञानिक के आधार पर 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में बाधाओं के मध्य लगभग कितने कदम के पश्चात खिलाड़ी उछाल लेता है? कितने कदम के पास उछाल लेता है? 3 कदम बाद। खेल वैज्ञानिक के आधार पर 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में बाधाओं के मध्य लगभग कितने कदम के पश्चात खिलाड़ी उछाल लेता है? 15 कदम बाद। ठीक है, 110वें मीटर में कितने कदम बाद लेता है? 3 कदम, जबकि इस 400 मीटर में 15 कदम बाद उछाल लेता है। 15 कदम बाद। 110 मीटर 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में धावक लगभग बाधा कितनी दूरी पहले उछाल लेता है? कितनी दूरी पहले उछाल लेता है? 7.5 फीट ऊपर। शॉर्ट पुट स्पर्धा में शॉर्ट पुट को लगभग किस कोण पर फेंका जाता है जिससे अधिकतम दूरी तय कर सकते हैं? कितनी दूरी तय कर सकते हैं? 60 डिग्री। जेवलिन स्पर्धा में जेवलिन को किस कोण पर फेंका जाता है जिससे कि वे अधिकतम दूरी तय कर सके? किस दूरी पर? 45 डिग्री पर। एथलीट के अंतर्गत इस सामूहिक स्पर्धा में 10 स्पर्धाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? डेकेथलन। कौन सी होती है? डेकेथलन। डेकेथलन प्रतियोगिता किस वर्ग के लिए होती है? किस वर्ग के लिए होती है? पुरुष वर्ग के लिए। डेकेथलन कितने दिन की प्रतियोगिता होती है? डेकेथलन कितने दिन की प्रतियोगिता होती है? 2 दिन की प्रतियोगिता होती है। कितने दिन की? 2 दिन की प्रतियोगिता होती है। आगे चलते हैं। डेकेथलन प्रथम दिन कौन सी स्पर्धा आयोजित की जाती है? कौन सी स्पर्धा की जाती है? 100 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट आयोजित की जाती है। डेकेथलन के दूसरे दिन कौन सी स्पर्धा होती है? दूसरे दिन कौन सी स्पर्धा होती है? कौन सी स्पर्धा होती है? अभी देखते हैं। 110 बाधा, 110 मीटर बाधा, 1500 मीटर, 110 मीटर, 1500 मीटर, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, पोल वॉल्ट आदि होते हैं। महिलाओं के लिए इनमें से कौन सी स्पर्धा आयोजित की जाती है? महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन आयोजित किया जाता है। महिलाओं के हेप्टाथलॉन कितने दिनों चलती है? कितने दिन होती है? कितने दिन होती है? 2 दिन होती है। हेप्टाथलॉन प्रथम दिन कौन सी स्पर्धा होती है? हेप्टाथलॉन प्रथम दिन कौन सी स्पर्धा होती है? 110 मीटर बाधा और 200 मीटर बाधा प्लस शॉर्ट पुट हाई जंप होती है। हेप्टाथलॉन में दूसरे दिन कौन सी स्पर्धा आयोजित होती है? कौन सी होती है? 800 मीटर, लॉन्ग जंप, जेवलिन होते हैं। ठीक है। 100 मीटर फर्राटा दौड़ में स्टार्ट लेने की कौन सी तकनीकी होती है? कौन सी तकनीकी होती है? उपयुक्त सभी, बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलोंगेटिंग स्टार्ट। स्प्रिंट दौड़ों में के अंतर्गत कौन सी दौड़ आती है? स्प्रिंट दौड़ कौन सी दौड़ आती है? 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़। मिडल डिस्टेंस रेस के अंतर्गत कौन सी दौड़ आती है? मिडल डिस्टेंस 800 मीटर, 1500 मीटर। लॉन्ग डिस्कस रेस में कौन सी दौड़ आती है? लॉन्ग डिस्कस दौड़ में कौन सी दौड़ आती है? 5000 और 10,000 मीटर। 5000 और 10,000 मीटर। एंकर रनर किसे कहा जाता है? एंकर रनर किसे कहा जाता है? इसको कहते हैं रिले रेस के चौथे आखिरी दाव को एंकल रनर कहा जाता है। एथलेटिक्स में एक सबसे दमखम वाली दौड़ जिसमें शारीरिक क्षमता के 3 मुख्य कारक स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस समाहित रहते हो, कौन से मीटर में? 100 मीटर में हो सकता है। कौन से में? 400 मीटर में होता है। कौन सा? 400 मीटर में होता है। मिल्खा सिंह ने 400 मीटर रो ओलंपिक के रिकॉर्ड में 45.73 सेकंड को किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा था? इसने तोड़ा था बहादुर प्रसाद ने। किसने? बहादुर प्रसाद ने। नहीं सॉरी यार, परमजीत सिंह ने तोड़ा था। कितने? 45.70 सेकंड में। 45.70 सेकंड में। ठीक है। वह प्रथम महिला ओलंपिक धावक जिसने 4 स्वर्ण पदक जीते। 2 बच्चों की माँ थी। कौन थी? फ्रांसिना बुलेंस हॉलैंड की थी। ऐसी बक किस देश के संबंध रखते थे? ऐसी बक किस देश से संबंध रखते थे? अमेरिका से।
वह ओलंपिक धावक जिसने 1936 में ओलंपिक में मसाल लेकर दौड़ शुरू की थी, मसाल लेकर दौड़ शुरू की थी, किसने की थी? कॉन्डलिस ग्रीस का था। वह कौन सा ओलंपिक था जिसमें मसाल दौड़ सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनी है? सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बने कौन? 1968 में मेक्सिको। वह पहला ओलंपिक धावक जिसने प्रथम बार ओथ दिलाई कौन था? पेल्बे गेरिडो। भारत के बॉक्सर कांस्य पदक विजेता विजेंद्र सिंह के कोच क्या नाम था? जयदेव बिप्ट। भारत के कुश्ती खिलाड़ी कांस्य पदक विजेता सुशील कुमार के कोच का क्या नाम था? सुशील कुमार सतपाल जी। स्टीपल चेज के अंतर्गत बाधा का भार कितना होता है? स्टीपल चेज की बाधा का भार कितना होता है? 80 से 100 kg होता है। ठीक है। स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप अंदर हो तो एक लेवल कितना मीटर का होता है? 390 मीटर का होता है। स्टीपल चेज में अगर वाटर जंप बाहर हो तो एक लेवल कितना मीटर का होगा? 410 मीटर का। स्टीपल चेज दौड़ में वाटर जंप अंदर हो तो स्टार्ट फिनिशिंग लाइन कितने पीछे से होती है? 270 मीटर से। स्टीपल चेज दौड़ में वाटर जंप बाहर हो तो स्टार्ट फिनिशिंग लाइन के विरुद्ध पीछे होती है। कितने पीछे होती है? 130 मीटर। स्टीपल चेज रेस में पहली बाधा फिनिशिंग लाइन कितने आगे होती है? 10 मीटर। स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप अंदर हो तो सभी बाधाओं के बीच आपस में बराबर कितनी दूरी रहेगी? 78 मीटर। स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप बाहर हो तो सभी बाधाओं के बीच में आपस में बराबर कितनी दूरी पर रहेगी? 82 मीटर। स्टीपल चेज रेस में अगर वाटर जंप अंदर हो तो अंतिम बाधा फिनिशिंग लाइन कितने पीछे रहती है? 68 मीटर। स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप बाहर हो तो अंतिम बाधा फिनिशिंग लाइन से कितने पीछे रहती है? 72 मीटर। स्प्रिंट स्टार्ट और किस नाम से जाना जाता है? कोर्स स्टार्ट के नाम से जाना जाता है। कोर्स से क्या तात्पर्य है? कोर्स से तात्पर्य जिसमें शरीर के 4 अंग जमीन पर लग रहे हो। ठीक है। बुलेट स्टार्ट में किस नाम से जाना जाता है? किस स्टार्ट में? ब्रोंच स्टार्ट, बंच स्टार्ट के नाम से जाना जाता है। लंबी दूरी दौड़ में मैराथन दौड़ की लंबाई किस विधि से मापी जाती है? गैलिब्रेटेड बाइसिकल मेथड के नाम से जाता है। पुरुषों की क्रॉस कंट्री की दौड़ कितने किलोमीटर की होती है? 12 किलोमीटर की होती है। क्रॉस कंट्री दौड़ की कितनी दूरी डामर वाली तारकोल रोड पर ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाती है? कितनी दूरी पर? कुल दूरी का 20%। ठीक है। महिलाओं की क्रॉस कंट्री कितनी दूरी की होती है? 8 किलोमीटर की। 8 किलोमीटर की होती है। क्रॉस कंट्री दौड़ अगर लूप सर्किल में दौड़ाई जा रही है तो लूप की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1750 से 2000 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। आगे चलते। लंबी दूरी की दौड़ मैराथन दौड़ों की लंबाई किस विधि से मापी जाती है? टेप से। किससे? टेप से। पुरुषों की क्रॉस कंट्री की दौड़ कितने किलोमीटर की होती है? 12 किलोमीटर की होती है। 12 किलोमीटर की होती है। 12 की होती है। कितनी? 12 किलोमीटर की होती है। क्रॉस कंट्री दौड़ कितनी दूरी डामर वाली तारकोल रोड पर ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाती है? कितने रखी जाती है? ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाती है। सॉरी यार बच्चों, आई एम सॉरी। ट्रैक एंड फील्ड खेल
तकनीकी रूप में क्या कहा जाता है? ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स। ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स। IAAF का क्या नाम है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। एथलेटिक्स का क्या अर्थ है? एथलेटिक्स का क्या अर्थ है? ट्रैक एंड फील्ड, रोड रनिंग, दूसरा है रेस वॉकिंग, क्रॉस कंट्री, माउंटेन रनिंग। ठीक है। किस ट्रैक इवेंट में खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के दौरान पानी या पानी के स्पंज दिया जाता है? किस 500 मीटर या उससे ऊपर सभी दौड़ों में दिया जाता है। एथलेटिक्स में महिलाओं पुरुषों मिश्रित स्पर्धा कौन सी होती है? कौन सी स्पर्धा होती है? इनमें से कोई नहीं होती है। ना तो सिंक्रोनाइट दौड़ होते हैं, ना युगल दौड़ते हैं, या रिले दौड़ होती है, कोई नहीं होती है। अगर 1000 मीटर दौड़ में एथलेटिक्स गलत स्टार्ट लेता है तो निर्णय क्या होता है? निर्णय क्या होता है? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिकेथलॉन तथा हिप्पैथलॉन की दौड़ों में एथलेटिक्स फेस स्टार्ट लेता है तो निर्णय क्या कहलाता है? स्टार्ट लेता क्या कहलाता है? गिविंग ऑन चेंज। दूसरी बार कोई खिलाड़ी गलत स्टार्ट लेता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। 100 मीटर की फर्राटा दौड़ में अगर कोई दावा गलत स्टार्ट लेता है तो उस दावे को डिस्क्वालीफाई करने के लिए क्या सिग्नल दिया जाता है? क्या सिग्नल दिया जाता है? उसके आगे लाल तक काला कार्ड दिखाया जाता है। ये कार्ड विकिरण के आधार पर आधा काला आधा लाल होता है। संयुक्त स्पर्धा में अगर धावक पहला गलत स्टार्ट लेता है तो उसे कैसे इंगित किया जाता है? इसे कैसे इंगित किया जाता है? पीला काला कार्ड दिखाया जाता है। संयुक्त स्पर्धा में अगर गलत स्टार्ट होने के पश्चात दूसरा दावा गलत स्टार्ट करता है तो निर्णय क्या होता है? निर्णय क्या होता है? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 200 मीटर दौड़ में धावक एक गलत स्टार्ट लेता है तो धावक सी के पीछे उसके देखकर गलत स्टार्ट लेता है तो निर्णय क्या होता है? निर्णय क्या होता है? दोनों ख और ग। ख कौन सा है? ए को डिस्क्वालीफाई तथा सी को हरा कार्ड दिखाया जाता है और स्टार्ट लेने की विवेक निर्णय लिया जाएगा। विवेक पर निर्णय लिया जाएगा। अगर किसी दौड़ में गलत स्टार्ट होता है तो उसका सिग्नल कैसे दिया जाता है? उसका सिग्नल कैसे दिया जाता है? स्टार्ट तथा रिकॉर्ड द्वारा दोबारा फायर किया जाएगा। किसी देश के खिलाड़ी द्वारा कोल्ड रूम में रिपोर्ट न करने पर क्या निर्णय लिया जाएगा? क्या निर्णय जाएगा? उस दौड़ में भागने में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। स्टेडियम के बाहर जो दौड़ आएगी उसकी स्टार्ट लाइन की मोटाई ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर। निम्न में से 200 मीटर 400 मीटर दौड़ के लिए कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? से लेन का प्रतिबंध नहीं होगा। क्राउच स्टार्ट लेते समय धावक के हाथ जमीन पर कहाँ होने चाहिए? कहाँ होने चाहिए? गए लाइन से पीछे। 100 मीटर दौड़ की ऑन योर मार्क और सेट कमांड के बाद अगर कोई धावक दूसरे धावक को योगदान पहुंचा रहा है तो निर्णय क्या होगा? सी। क और ख। स्टार्ट रोक देगा। रेफरी एक चेतावनी देगा। ऑन योर मार्क सेट कमांड होने के बावजूद धावक सेट पोजीशन में न आए हो तो धावक बिना किसी वजह से बैठे हुए या खड़े होकर हाथ उठा लिया तो निर्णय क्या होगा? निर्णय क्या होता है इसका? निर्णय क्या होगा? स्टार्ट रोक देगा। रेफरी एक चेतावनी देगा। रेफरी एक चेतावनी देगा। गलत स्टार्ट देख लिए स्टार्ट के निर्णय के अलावा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बी। फ्लैश स्टार्ट, कंट्रोल अप्रोच। 4x100 मीटर रिले 4x400 मीटर रिले दौड़ का संबंध गलत क्या है? गलत क्या है? लाइन की प्रतिबंधता नहीं होगी। दौड़ की लंबाई 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक स्पर्धा धावकों की संख्या अधिक दौड़ों की आयोजित की जाती है। कितने देती? बी। हिट्स कराई जाएगी।
100 मीटर, 200 मीटर, 400, 100 मीटर हर्डल, 110 मीटर हर्डल, 400 मीटर हर्डल हिट्स कब दी जाती है? कब दी जाती है? खिलाड़ियों की संख्या 8 से अधिक हो, संख्या 8 से अधिक हो। 800 मीटर, 4 इंटू 100 मीटर, 4 इंटू 400 मीटर दौड़ में हिट्स कब दी जाती है? कब दी जाती है? हिट्स कब दी जाती है? खिलाड़ियों की संख्या 8 से अधिक हो। 1500 मीटर, 2000 मीटर स्टीपल चेज, 3000 मीटर स्टीपल चेज में खिलाड़ियों की कितनी संख्या से अधिक संख्या होने पर हिट्स दी जाएगी? कितनी संख्या हिट्स होने पर? 15 दी जाएगी। ठीक है। 5000 मीटर की दौड़ में हिट्स कब दी जाएगी? 5000 मीटर में हिट्स कब दी जाएगी? जब खिलाड़ियों की संख्या 19 से अधिक हो। 1000 मीटर, 10,000 मीटर की दौड़ में खिलाड़ियों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो जिससे कि सीधे फाइल हो सके, उसको क्या कहते हैं? 27। 200 मीटर दौड़ में अगर खिलाड़ियों की संख्या 12 हो तो कितनी हिट्स होगी? 2। 400 मीटर दौड़ में खिलाड़ियों की संख्या 15 हो तो 2 हिट्स होती हैं। बताइए पहली और दूसरी हिट्स क्रम से कितनी संख्या दौड़ेंगी? 8 और 7। 100 मीटर बाद दौड़ में अगर खिलाड़ियों की संख्या 11 हो तो 2 हिट्स आयोजित की जाएंगी। बताइए फाउल के खिलाड़ी का चयन कैसे किया जाएगा? दोनों हिट्स के प्रथम 3 तथा अच्छा समय देने वाले प्रथम 2 खिलाड़ी। 100 मीटर दौड़ में खिलाड़ियों की संख्या 27 हो तो पहले राउंड में कितने हिट्स होंगी? प्रत्येक हिट्स में क्रम से कितने खिलाड़ी दौड़ेंगे? 4 हिट्स होंगे। 7 7 6 7 7 7 6। ठीक है। वह क्या कह रहा है? वह कितने मीटर दौड़ होती है जिसमें हिट्स प्रथम राउंड होने के पश्चात सीधे फाउल राउंड होता है? उसमें क्या कहते हैं? 10,000 मीटर। कितना? 10,000 मीटर। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर दौड़ में अगर खिलाड़ियों की संख्या अधिक हो तो राउंड अथवा हिट्स के अंतर्गत अगले राउंड के लिए खिलाड़ियों की संख्या में से किसके गुणनफल के बराबर होती है? 8 के बराबर। अगर पहले राउंड हिट्स में फाउल के लिए 8 दावकों का चयन किया जाता है तो सबसे पहले तेज दाव कौन सी लाइन दी जाती है? तीसरी। पहले राउंड की हिट्स के बाद अगर 24 खिलाड़ी दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं तो दूसरे राउंड के समय क्रमशः 17वें नंबर के खिलाड़ी हिट्स दौड़ते हैं तो क्या कहते हैं? दूसरे हिट्स। द्वितीय राउंड में 24 दावकों को प्रवेश दिया जाता है। द्वितीय राउंड में 3 हिट्स होंगी। इसके पश्चात अगले राउंड के लिए दावकों को हिट्स में आउट करने की पद्धति उनके समय प्रदर्शन के आधार पर निम्न जिगजैग रूप में होती है। प्रथम में, सेकंड में, द्वितीय में, तृतीय में जिगजैग। अगर दूसरे राउंड तीसरे हिट्स होनी हो तो पहले हिट्स कौन सी होगी? सबसे तेज दावक होगी। उसने बोल्ट ने अभी तक 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में किस लेन दी जाती है? 7वीं लेन में। फाइनली राउंड में जो 8 दावक क्वालिफाई करते हैं उसे किस दावक लेन में आवंटन किया जाता है? तीसरे लेन में पहला, चौथा में दूसरा, 8वीं लेन में छठा, पहली दूसरे लेन में 7वां 8वां नंबर खिलाड़ी दाव किया जाता है। आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह ये एथलेटिक्स कंप्लीट हो गई है। एथलेटिक्स का तीसरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी पार्ट है कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी यूनिट का कंप्लीट पार्ट हो गए हैं। 96 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है।